नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 10th का दिनांक 4 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन ऑन क्वाइंस, यानी सिक्कों पर आधारित प्रश्न। व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड आइदर अ हेड और टेल अपीयर्स, सो टॉसिंग अ क्वाइन हैज टोटल 2 आउटकम्स, हेड और टेल। अर्थात जब एक सिक्का उछाला जाता है तो चित या पट दिखाई देता है। तो एक सिक्कों को उछालने से कुल 2 परिणाम होते हैं, चित या पट। 2 सिक्कों एक साथ उछालने पर कुल 4 नतीजे होते हैं। अब एक हेड है, पहला सिक्का का ये हो गया हेड और टेल, दूसरा सिक्का का इधर रख दिया हेड और टेल। तो इस बॉक्स में देखिए, एक इधर से हेड और टेल, ये आ गया हेड और टेल, और फिर ऊपर वाला हेड और हेड, टेल और टेल। तो कुल 4 इसमें संभावना हो सकती है। आप इसको आसानी से ऐसे पहला सिक्का 2 के लिए हो तो देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, हेड और टेल पहला सिक्का, और दूसरे सिक्के के लिए ये 2 बार लिखा जाएगा, हेड और हेड, टेल और टेल। फिर ये हेड टेल, इस तरह से हम चलेंगे तो कुल 4 संभावना होती है, 4 परिणाम होती है। अब ये सवाल दिया है, एक सिक्के को यादृच्छिक रूप से 2 बार उछाला जाता है। तो जो एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्के को 1 बार उछाले, बात एक ही है। एक सिक्के को यादृच्छिक रूप से 2 बार उछाला जाता है तो निम्न प्राप्त परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक चित या समान फलक। अर्थात आपसे कह रहा है अ क्वाइन टॉस्ड ट्वाइस एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड और द सेम फेस। तो देखिए आप इसमें जो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, एक हेड और टेल पहला सिक्का हो गया, फिर इसको हम 2 बार लिखते हैं, हेड हेड टेल और टेल। अब दूसरा सिक्का हेड टेल हेड टेल। तो कुल संभावित परिणाम 4 होंगे। द टोटल आउटकम एच टी एच। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? टोटल कुल परिणाम 4 है। अब कह रहा है जो कि मान लेते हैं ई डैश गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, पहला को या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन, मतलब एटलीस्ट वन हेड। क्या होगा? अब देखिए हेड एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो कुल 3 है फेवरेबल आउटकम, और अपॉन में टोटल आउटकम 4, तो 3/4 होगा। वन हेड अपियर्ड, नंबर ऑफ टाइमिंग एटलीस्ट वन हेड अपियर्ड, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कुल परिणाम और फेवरेबल प्रोबेबिलिटी और फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, तो 3/4 हो गया। द सेम फेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा? तो देखिए सेम फेस कहाँ कहाँ दिख रहा है, दोनों में एक ही तरह दिखे तो 2 है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम हो गया 2, अपॉन में टोटल है 4। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा सवाल कह रहा है, 2 coins आर टॉस्ड रैंडमली, 120 times it found that 2 tails appeared 60 times and one tail appeared 48 times and no tails appeared 12 times. What is the probability of getting 2 tails and 1 tail? अर्थात आपसे पूछा जा रहा है जो कि 2 सिक्कों को यादृच्छिक रूप से 120 बार उछाला गया, तो कुल परीक्षणों की संख्या क्या हो गई? 20 हो गई। यह पाया गया कि 2 पट 20 बार 60 बार दिखाई दिया, एक पट 48 बार दिखाई दिए और 12 बार कोई पट नहीं दिखाई दिए। तो प्रायिकता ज्ञात करना है 2 पट की। तो यानी यहाँ पे देखिए कुल
टोटल आउटकम या कुल परिणाम कितने हैं, परीक्षण यहाँ पर परीक्षण किया गया है, या परिणाम भी लिख सकते हैं, ये 120। अब दो पट की प्रायिकता, दो पट की प्रायिकता, दो पट कितनी बार आया, दो पट देने की संख्या अपॉन में कुल परिणाम या परीक्षण। तो आप देख रहे हैं दो पट 60 बार दिखाई दिया था, तो 60 और टोटल था 120, जो कट करके हुआ 1/2। साथ ही कह रहा जीरो पट, दूसरा आपसे पूछ रहा है जीरो पट की प्रायिकता। तो जीरो पट कितनी बार मिला है, जीरो पट 12 बार, कोई पट नहीं दिखाई दिया, तो ये 12 हो जाएगा, और अपॉन में कुल परिणाम कितना था 120, तो ये कट करके हो जाएगा 1/10। ये इसकी प्रायिकता होगी। डेसिमल में निकाला गया है तो यह हो जाएगा 0.50 और ये हो जाएगा 0.10। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा कह रहा है यदि एक सिक्के को 500 बार उछाला जाता है और 159 बार पट आती है तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स एंड टेल्स अपीयर्ड 159 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल्स। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं 500 और नंबर ऑफ टेल्स अपीयर्ड 159, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स या अपीयर्ड टेल्स, तो कितने हैं देखिए 159, तो इसके फेवरेबल आउटकम हो गए, और टोटल आउटकम कितने हो गए 500, तो ये 500। अब या तो ये लिखें या फिर इसको डेसिमल के रूप में लिखना है, तो डेसिमल के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 159 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 15 दूनी 30 और 1 31, और ये 1000। तो 3 अंक बाद दशमलव डाल दीजिए 0.318, इसका आंसर हो गया। ये दोनों आंसर हो सकता है। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है, आइए उसकी तरफ चलें। यहाँ पे 4 नवंबर 2024 का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है क्लास 10th का। दो सिक्के को एक साथ उछाले जाते तो निम्न घटनाओं की अनुकूल परिणाम लिखिए। कम से कम एक पट प्राप्त करना या कोई पट न आना। 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट फेवरेबल आउटकम्स फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स, गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो देखिए पहले एक हेड के लिए हेड और टेल होता है, दूसरे के लिए हम दूसरे हेड सिक्के के लिए, और इसी तरह हम तीसरे सिक्के के लिए भी सीख लें। 2 हेड है, 2 हेड के लिए मतलब 2 कॉइन्स के लिए क्या करें, इसको 2 बार लिखें, हेड हेड टेल टेल, और फिर दूसरे सिक्के को हेड टेल हेड और टेल, तो ये कुल 3 परिणाम हो गए, मतलब कुल 4 परिणाम हो गए। यदि इसी तरह से 3 सिक्के होंगे, 3 कॉइन्स होंगे, तो हम इसको भी 2-2 बार लिखेंगे, हेड 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 हेड, फिर हेड टेल। अब ये लिख रहे हैं हेड टेल 2 बार लिखे, फिर टेल हेड टेल हेड और फिर टेल 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 टेल। तीसरा सिक्का हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कुछ इस तरह होता है। अब जो चीज़ आपको निकालना है, अब इसमें कितने परिणाम होते हैं, कितने होते हैं 2 परिणाम होते हैं। सिक्के कितने हैं, ये यहाँ पे इसको लिखेंगे आउटकम इन 1, और फिर नंबर ऑफ आइटम्स, किस जो भी मान लीजिए, जो पासा लेना है, पासे में
6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, तो 2 पासे लेना है। तो देखिए इसमें एक है, सॉरी, पहले आप सिक्के की बात करें तो 2 का पावर 1 यानी 2 हो गया टोटल आउटकम। अब दो सिक्के थे तो ये हो गया 4, और 2 सिक्के 3 बार है, मतलब एक, सॉरी, सिक्के 3 सिक्के हैं तो वो हो जाएगा, जितने आउटकम है उसका पावर 3 कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसी तरह यदि पासे लिया जाता है, एक पासे में कुल 6 आउटकम होंगे, 2 पासे लिए जाएंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। 3 पासे लेंगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा यानी 216 हो जाएगा। आइए अब सवाल की तरफ चलें। इसमें कुल 4 परिणाम होते हैं, तो कह रहा है कम से कम एक पट यानी टेल। तो देखिए टेल कितने में आ रहा है, 1 2 और 3, एक या एक से अधिक हो सकता है, कम से कम। और कई बार यहाँ पे लिखा होता है अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक यानी उससे कम भी चलेगा, और कम से कम में उससे ज़्यादा चल सकता है, तो यानी एक या एक से अधिक लेना है। तो एक हेड ये हो गया, सॉरी, एक टेल और 2 टेल। तो गेटिंग, अब ये लिखेंगे पहले का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल्स कितने हैं, देखिए कुल 3 में है जो कि एक या एक से अधिक टेल, और टोटल कितने हैं 4। गेटिंग नो टेल्स दूसरा है, तो इसके साथ प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए, नो टेल्स। कितनी बार नो टेल्स है, नो टेल्स यानी सिर्फ ये है जिसमें एक भी टेल्स नहीं है, तो लिखेंगे 1 अपॉन में टोटल कितने हैं 4। यह हो गया इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।